मेरे हाथ में ये पराठा है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मैम रोटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, 6 महीने के बच्चे को दे दें, 8 माह के बच्चे को दें, 1 साल की उम्र में दें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दें या नहीं दें, इम्पोर्टेंट ये है कि निवाला कितना दें, हार्ड दें, सॉफ्ट दें, बिल्कुल मैश करके दें, कितनी क्वांटिटी में दें, बच्चे की swallowing एबिलिटी है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें यही नहीं आइडिया होता कि क्वेश्चन करना क्या है। बात सारी ये है, तो हम इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हिना बेग है, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने बहुत सारी फूड्स की एक रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब पे, और स्पेशली रोटी की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसको मैंने मैश करके स्पेसिफिकली वो 6 to 8 मंथ्स तक के बच्चों के लिए बहुत कारआमद है, तो लाजमी जाके उसे गो थ्रू कीजिए। वीडियो को कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे कि पहले 6 मंथ, 7 मंथ, 8, 9, 10 और फिर उसके बाद बच्चे की जो 1 ईयर की एज हो गई है उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, पहली बात जो है वो ये है कि देखें 6 मंथ का बच्चा 180 दिन, ठीक है, 180 डेज के बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर दें, मीन से खाना वाना खिलाना शुरू कर दें। ठीक है, जो असल बात है। अब कैसे खिलाएं? आपने बिल्कुल नरम करके, सॉफ्ट करके, मैश करके दही की कंसिस्टेंसी बना के देना स्टार्ट करनी है। किस तरीके से दें, मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। रोटी को आपने अच्छे तरीके से उसको आपने मैश कर देना, उसमें खजूर ऐड कर लें और भी डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लें। मैंने प्रॉपर एक रेसिपी बना के दी हुई है। बिल्कुल पेस्ट लाइक करके अपने बच्चे को देना है। 1 क्वार्टर जो होता है ना, चौथाई हिस्सा रोटी का, सिर्फ उससे शुरू करें और उसमें से भी उसने थोड़ा सा खाना है, दोने वाले 2 चम्मच खा लेगा स्टार्टिंग की डेज में। सेफ है देना, वीट है, गंदम है, दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पर्सनली मैं ये कहती हूँ कि आप एटलीस्ट पहले चावल की जो प्यूरी होती है ना, जिसे हम राइस सेरेलैक के नाम से इतना मशहूर किया हुआ है, डब्बे वाला बच्चे को दे रहे हैं, वो नहीं देना होता। आप राइस सेरेलैक घर में बना लें, आई मीन बस चावल को उबालें और उसके अंदर दूध मिला के बच्चे को खिलाएं, या फ्रूट्स या वेजिटेबल कोई सी भी सब्जी, कोई सी भी फल की प्यूरी बना के बच्चे को शुरू के 10-15 दिन दें और फिर उसके बाद आप लोग रोटी स्टार्ट कर दें, बिल्कुल उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको मैंने बताया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मीठा बनाएं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बच्चा मीठा शौक से खाता है, लेकिन अगर आप लोग समझदार होंगी ना तो आप लोगों को इतनी समझ लगेगी कि पेट नहीं भरना मैंने बच्चे का, कि रात को मेरा बच्चा सोता रहे, बहुत तंग करता है, रात को 10-10 बजे आप लोग रोटियां बच्चों को खिला रही होती हैं, 6-6, 7-7 मांगे, क्योंकि वो बार बार उठ रहे होते हैं। ये गलत अप्रोच है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। नेक्स्ट बात ये है कि आपने बच्चे को रोटी दें, लेकिन बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में। आफ्टर 20-25 डेज जब पहली चीज़ें ट्राई कर ली हो, उसका स्टूल देख लिया हो, किस तरीके की पॉटी कर रहा है, ये सब कुछ आपने नोट डाउन कर लिया हुआ। छठे महीने के यानी 180 दिन के बाद से जो भी 30 दिन गुजर रहे हैं, उसके अंदर आपने 1-2 बार 4 बार ट्राई कर ली, बच्चा बिल्कुल ठीक था, पेट में कोई गड़बड़ नहीं हुई, मोशंस नहीं आए, सब कुछ ठीक था। तो अब आपका वो जो 210th डे कंप्लीट, 210 दिन पूरा हो गया, अब उसके बाद 30 दिन यानी 7वां महीना। अब जो वो 30 दिन है उसके अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल प्लेन नहीं करें, अब हल्का हल्का दरदरा करना शुरू कर दें। मीन्स कि अगर रोटी है, आपने उसको मैश किया है, तो थोड़ा उसके अंदर इस तरीके से टुकड़े मतलब नज़र आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से टुकड़े नज़र आने चाहिए, मोटा मोटा हो, ज़्यादा बिल्कुल मैश फॉर्म में ना हो, ताकि थोड़ा उसे च्यू करने की एक सलाहियत आए। ये शुरू कर दिया करें, सही है। जब बच्चा 8 माह का होने लगेगा, मीन्स कि वो 30 दिन भी गुजर गए, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। 180 दिनों के बाद 30 डेज, फिर उसके 30 डेज जिसमें मैंने बताया कि ऐसा टेक्सचर कर लें, फिर उसके बाद अगले 30 डेज उसके अंदर आपने क्या करना है कि बच्चे को रोटी बनाई ताज़ी बगैर घी वाली, बगैर ऑयल वाली देना भी शुरू करें। मैं प्रेफर करती हूँ घी वाली रोटी आपने देनी है, ऑयल इस्तेमाल ना करें। अब आपने ना लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है, रोटी तैयार कर ली ना, उसके बाद लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है कि वो हाथ में ग्रैब कर ले। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि रोटी की मैंने स्ट्रिप बना ली है, बच्चा हाथ में ग्रैब कर ले। अब इसको नरम करने के लिए इसमें पीनट बटर लगा लें, इसके अंदर मार्जरीन लगा लें, देसी घी लगा लें। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। फिंगर फूड जैसे कहते हैं, जैसे हम ब्रेड के अंदर पीनट बटर लगा के लंबे साइज करते हैं ना, आपने बाहर वालों की वीडियोस देखी होंगी, जो बाहर अंग्रेज होते हैं वो उस तरीके से करते हैं। रोटी पे भी ऐसे कर सकते हैं, नरम भी हो जाती है, थोड़ी देर लगा के रख दें, तो जस्ट कर लेगा ना पीनट बटर, तो नरम हो जाएगी रोटी, अच्छी हो जाएगी। तो बच्चे 8 महीने का जो 60 दिन गुजर गए हैं, 180 डेज के बाद 60 डेज गुजर चुके हैं, उसके बाद आपके बच्चे के अंदर एबिलिटी है कि वो उसको हल्का हल्का चबा के च्यू करके थूक सकता है, बहरहाल च्यू कर सकता है, चबाने की सलाहियत आ जाती है। डजेंट मीन कि उसके दांत हैं कि नहीं है, दांतों का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। ये तो सबसे पहले आप लोग समझ लें। फिर वो 30 दिन गुजर गए, अब आपने मजीद क्या करना है कि जब खुद खाना खा रही हैं तो हल्के हल्के सालन में थोड़ा सा बच्चे की यखनी हो गई, कभी कभी होता है ना, बच्चा 8-9 महीने का होता है, बकरा ईद का ज़माना आया हुआ होता है, ईद का ज़माना आया हुआ होता है, या तो इस तरीके के खाने बन रहे होते हैं, शोरबे वाले, सालन वाले ज़्यादातर बन रहे होते हैं डेली बेहाफ पे ना, तो आपके पास चांस होता है कि आप बच्चे को शोरबे वाले खाने में
रोटी चूर के दे दें, खुद जो खा रही हैं वो चूर के दे दें, लेकिन उसमें मिर्च और नमक ज़रा कम होना चाहिए, स्पेशली बेबी के लिए बना लें, ठीक है। तो वो आप 9वें महीने से उसका इस तरीके से कर सकती हैं, हल्का-हल्का दे दिया। अब बात ये है कि हमारे यहाँ ना रिलाय इसी पे ही करने लग जाते हैं कि रोटी दूध, रोटी के साथ कुछ मिला के देना, यही कि बस सारा दिन बच्चा रोटी खाता रहे। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देना या फाइबर देना तो मकसद नहीं है ना हमारा। आपने उसको प्रोटीन भी देना है, डेली का अंडा भी देना है, ड्राई फ्रूट्स देनी है, उसको वेजिटेबल फ्रूट्स की भी फिंगर फूड्स बना के देने हैं। पूरा चार्ट एक प्लान होता है, डाइट प्लान मैंने बनाया हुआ है पीडीएफ रिटन फॉर्म में। आप जाके वो भी इस दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करें और वो भी आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यूँ लेके आपने चलना है। अब आपका बच्चा हो गया 11वां महीने का, 11 मंथ्स का मतलब मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या, जैसे आप लोग बोलते हैं ना मैम इस 29 को ये 11 महीने के पूरे हो जाएंगे और अभी 12th में लग जाएंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे ना आप लोगों ने रोटी के प्रॉपर ऐसे निवाले, यूं तोड़ तोड़ के ऐसे उसको पकड़ाने कि ले लो, आप खुद खा रही है ना, ले लो, मुंह में लेगा, चबाएगा, गिराएगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना रोटी को गिराने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कोई फ्रूट, गोश्त, अंडा गिराना शुरू कर दे तो माएँ वो देना फौरन बंद कर देती हैं, क्योंकि मेंटालिटी ऐसी है ना हमारी। रोटी हमें ज़ाया होते हुए नहीं बुरी लगती है, लोगों को उसको बुरी भी लगती होगी, लेकिन हमें चूँकि वो चीप आइटम है, हमें लगता है कि शायद चलो ज़ाया हो रहा है। बात ये नहीं होती, अप्रोच गलत है ना। आपने किसी भी चीज़ का टेस्ट करवाना है ना बेबी को, तो वो आपने उसको 10-15 दिन तक देना होगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो टेस्ट आएगा ना। एक्सेप्टेंस आएगी तो टेस्ट प्रेफरेंस आएगा। एक्सेप्टेंस में ही 10 दिन लग जाते हैं, आप लोग 4 दिन के बाद छोड़ देती हैं। रोटी में ऐसे नहीं करती, और चीज़ों में करती हैं, क्योंकि रोटी पाकिस्तान और इंडिया का सबसे फेवरेट फूड है, वर्कर माइंड सेट है, लगा दिया गया है इसके ऊपर। तो लोग कहते हैं रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है। 1 साल का आपका बेबी हो गया है, तो अब आप प्रॉपर निवाले की तरह रोटी बना के बच्चे को देंगी। 1 साल की उम्र के बाद 13 महीना, 14, 15 महीने का बच्चा प्रॉपर ये खा सकता है। अगर तो आपने शुरू से बेहतरीन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे-ऐसे स्लोली लेवल अप करते जाना है। बच्चे गेम्स खेलते हैं तो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 होता है ना, हर गेम डिफिकल्ट होता जाता है। वो डिफिकल्टी लेवल अचीव भी वो उस टाइम पे करते हैं जब पीछे से चलाया सही होता है। एकदम से उस पर ले आएँगी तो नहीं। बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपनी एज से पहले चीज़ माँगना शुरू कर दे, वो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये कहती है आप लोग जो खा रहे हैं ना हमें वो दे दो आप, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर रहा, आपने बच्चे की खुद की आदतें खराब करके रखी हुई हैं, वो मांग भी नहीं रहा, तो उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, गलती आपकी है। तो अब आपके बच्चे को 1.5 साल की एज हो गई है, 18 मंथ्स का बच्चा, वो सब कुछ खाता है जो घर में लोग खाते हैं, खा सकता है। आपने उसके स्पेशल फूड बनाने हैं, मैं वो नहीं मना कर रही, स्पेशल फूड उसको तैयार करें, लेकिन वो घर में मौजूद बनी हुई चीज़ जो रोज़ाना वो पिछले 18 माह से घर में पकते हुए देख रहा है, खाते हुए देख रहा है, वो खा सकता है, कोई मसले वाली बात। 2 इयर्स का बच्चा तो फिर पीएचडी की भी होती है उसने, उसको सब पता होता है घर में क्या पक रहा है, क्या खाना है। मेरे बच्चे 2 इयर्स के हैं और अब वो खुद ही निवाला बना के सालन के अंदर डिबो के बैठे रहते हैं 2 मिनट के लिए कि अब ये नरम होगी तो हम मुँह में डालेंगे। ठीक है, तो जब मेरे बच्चे ऐसे कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो पाकिस्तान में ही रहती हूँ। तो ये वाली बात है कि सब कुछ हो सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे बेबी की इस एज में ये चीज़ डेवलप हो गई है, मैंने इसको स्टार्ट करना है, मैं प्रोवाइड करूँगी तो वो खाएगा ना। जब मुझे ही चीज़ नहीं पता, मैं ही प्रोवाइड नहीं कर रही, मुझे ही टेक्निक नहीं आती, मेरी ही अप्रोच सही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।